स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। प्रदेश लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर इस वक्त आ रही है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर कम हुई है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 4.31% रही है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.1% रही। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि जनवरी में खुदरा महंगाई दर कम हुई है, गिरी है, और ऐसे में लोगों को राहत मिली है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 4.31% घटकर हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि खाने पीने की चीजों में महंगाई जिस तरीके से चरम पर थी, उसमें अब राहत की खबर इस वक्त आ रही है। और महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर इस वक्त जनता के बीच में लोगों के लिए इस वक्त आ रही है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर घटी है और अब यह 4.31% हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिसंबर में 5 से ज्यादा महंगाई दर थी, जो जनवरी में घटकर 4.31% हो गई है। दिसंबर में यानी पिछले साल की आखिरी में महंगाई दर 5.1% रही, जो फिलहाल अब घटी है। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही कि महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर इस वक्त देशवासियों के सामने बड़ी खबर है। यानी खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं और सब्जियों के दाम घटे हैं। ऐसे में लोगों को राहत मिली है और ये जनता के हित में एक बड़ा कहा जाए कि अच्छी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर है, महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर इस वक्त आ रही है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.1 थी, जो घटकर जनवरी में 4.31% हो गई है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजनीति से दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी अपने सीएम फेस को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। बड़ी खबर इसी क्रम में आज विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के सभी 7 सांसद और चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में सभी 43 समितियों से फीडबैक लिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंथन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि आखिर नेता कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इन सब के अलावा देखिए, बीजेपी की तरफ से यह समीक्षा की गई है, जिसमें हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया गया। जो सीटें कम मार्जिन से जीती गई हैं, वहां पर 43 समितियों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, क्या उन्होंने ठीक से काम किया कि नहीं किया। कमलेश इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कमलेश, बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ है? सभी सांसद मौजूद थे, तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन जो अंदर से छनकर खबर सामने आई है, क्या बातें हुई हैं, किस पॉइंट पर यहां पर विचार विमर्श हुआ है, समीक्षा हुई है? देखिए, दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने 43 समितियां बनाई थी, जो चुनाव के बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए था। उन समितियों में कई सदस्य रखे गए थे और पूरा ही 43 सदस्यों के जिम्मे ही पूरा चुनावी कैंपेन चला दिल्ली में। उसके बाद चूंकि बीजेपी की जीत हुई है और इसके बाद चूंकि जैसे ही सरकार बनेगी, दिल्ली में संगठन का चुनाव होना है। जो संगठन के चुनाव से पहले ये अंतिम बैठक आप कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा जीतती है तो एक तरह से एक धन्यवाद प्रस्ताव भी दिया गया उन लोगों को जिन्होंने दिल्ली में कड़ी मेहनत की, उन विस्तारकों को जिन्होंने कड़ी मेहनत की। उसके साथ साथ 7 सांसद मौजूद थे, उनसे ये फीडबैक लिया कहाँ कितने पोल हुए और जिन सीटों पर बीजेपी पिछड़ी है या जहां बीजेपी हारी है, उन सीटों पे क्यों हार हुई। उनमें सीधे डायरेक्ट जो कि प्रभारी भी थे, सह प्रभारी भी थे, बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने फीडबैक ली है। फीडबैक लेके वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को फीडबैक देंगे। तो ये पूरी परंपरा बीजेपी में है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुबह संगठन के लोगों की बैठक थी और अभी कुछ ही देर कमलेश, एक चीज और बताइए, ठीक है, आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर यह मंथन भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर वोट परसेंट के हिसाब से देखा जाए, सीटों का मार्जिन तो बहुत है, बहुत फासला है। वोट परसेंट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2% के आसपास। क्या बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया था वो वाकई में उतनी बड़े पैमाने पर सफल हो पाया है, या फिर इसको लेकर कहीं चूक हुई थी, कहीं कमियां रह गई थी कि वोट परसेंट भी बढ़ना चाहिए था, जो उतना ज्यादा बढ़ा नहीं, यानी बराबर रहा एक तरह से 2% के आसपास? नहीं, बीजेपी का प्लान इससे ज्यादा था। बीजेपी का प्लान था कि वोट परसेंट कम से कम इस बार 5% बढ़ाना है, लेकिन उस में मतलब यानी 42, अभी आप जो आंकड़ा देख रहे हैं, कम से कम बीजेपी चाह रही थी कि 45% के आसपास पोलिंग हो। इसलिए आपने देखा कि संघ के लगभग 1.5 लाख सभाएं, छोटी बड़ी 1.5 लाख सभाएं पूरे दिल्ली भर में की गई थी। और ये इसीलिए की गई थी कि लोग निकले, अब वोट करने निकले। लेकिन जो वोटिंग का परसेंटेज आपने देखा होगा, 60% ज्यादा बढ़ा नहीं, पिछली बार के बाद से 2% घट ही गया। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की उन्हीं चीजों पर चर्चा हो कि आखिर हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो कैडर्स हैं, उन्हें क्यों नहीं निकले नहीं तो किनकी कमियां थी। क्या पार्टी में पार्टी जो बूथ लेवल पर जो वर्कर्स लगाए गए थे, क्या उन्होंने ठीक से काम नहीं किया? अगर काम किया तो फिर क्यों लोग निकलने में क्यों नाकामयाब रहे? इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई और कुछ लगभग 7-8 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी काफी कम मार्जिन से आ रही है, तो उन सीटों पर भी चर्चा हुई कि
क्या बेहतर किया जा सकता था। पार्टी ये प्रोसेस करती है और चूंकि पार्टी प्रोसेस करके ये चर्निंग का प्रोसेस है और पूरे प्रोसेस में रणनीति बनाने के बाद जो लूप होल्स है उसकी जानकारी पार्टी अध्यक्ष को देती है और पार्टी अध्यक्ष फिर फ्यूचर में इस तरह की घटना न हो उस पर अमल करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि अंतिम बैठक है, इसके बाद सरकार बनेगी, विधायक दल की बैठक रविवार को होने की उम्मीद है। उसके विधायक दल की सरकार बनते ही जो संगठन में चुनाव होंगे दिल्ली में, चूंकि संगठन का चुनाव बीजेपी में रोका गया चूंकि यहाँ चुनाव था, विधानसभा के चुनाव थे, तो संगठन का चुनाव भी होना है, नए प्रोसेस, नए जिला। बिल्कुल सही आपने कहा कमलेश, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी हर एक पहलू पर इस वक्त विचार कर रही है। धन्यवाद इस पर तमाम